हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पीएच। ठीक है, सो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें बताते हैं वेदर द सोल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक। सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। बट ये जो पीएच होता है ये हमें ये बताएगा कि कोई भी एसिड वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कोई भी बेस वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक बेस है। ठीक है, अगर सिर्फ हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स HCl और H2SO4, अगर आप HCl लोगे तो HCl या फिर H2SO4 दोनों को ये दिखाएगा कि ये दोनों एसिडिक हैं। उसी तरह अगर NaOH है, ठीक है, KOH है, तो दोनों को दिखाएगा कि ये बेसिक है। लेकिन इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, या कोई भी दो एसिड्स हैं उसमें कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये हम कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। ये हम पता कर सकते हैं बाय पीएच। ठीक है, अब पीएच होता क्या है। पी का मतलब होता है, पी मीन्स होता है पोर्टजेन। पोर्टजेन बोलते हैं, ये एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, H मीन्स होता है हाइड्रोजन, P मीन्स पावर, H मीन्स हाइड्रोजन, दैट मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्यों पावर ऑफ हाइड्रोजन, कैसे, क्या, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो H+ आयन देगा। ठीक है, वो H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन हाई होगी, जब हाइड्रोजन आयन या फिर जब हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या देगा? H+ आयन और Cl- आयन। तो ये H+ आयन की अगर कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो हमारा जो एसिड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब हम इसे कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो यही था पावर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ आयन। अगर किसी में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है, तो वो लेस एसिडिक होगा। सेकेंड केस एक होता है KOH मीन्स बेस। बेस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इट विल गिव K+ एंड OH- आयन। ठीक है, वो OH- आयन देगा। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन आयन नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है? बेस। तो जो भी सब्सटेंस है जिसमें जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो होता है एसिडिक। ठीक है, जिसमें ज़्यादा OH आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है वो होता है बेस। अब इसको कैसे देखते हैं, ये देखिए, बताते हैं हम आपको। देखिए, पीएच जो होता है वो पीएच स्केल होती है। ठीक है, पीएच स्केल में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल में नंबर होते हैं 0 to 14। इस टाइप से स्केल होती है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, सपोज करिए इस टाइप से पीएच स्केल होती है। इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, जो पीएच स्केल होती है उसमें 0 to 14 नंबर्स होते हैं और डिफरेंट कलर्स होते हैं। कलर्स का क्या यूज़ है वो मैं भी बताती हूँ। ठीक है, तो जो 0 से 14, तो 0 से 7 अगर किसी की वैल्यू 0 से लेस देन 7 आएगी तो वो हमारा सब्सटेंस होता है एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक। उसी तरह अगर किसी की वैल्यू पीएच वैल्यू 8 से लेके 14 तक होगी तो वो सब्सटेंस होता है एल्कलाइन या फिर बेसिक। एल्कलाइन बोल सकते हैं या फिर बेसिक। तो सब्सटेंस क्या होगा? एल्कलाइन या फिर बेसिक। तो 0 से 7, 0 से कहाँ तक? लेस देन 7। 0 से आप लेस देन 7 ही बनाओ, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, 0 से लेस देन 7 अगर पीएच वैल्यू है तो आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। पीएच की वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक या फिर एल्कलाइन है, और अगर पीएच की वैल्यू 7 है देन इट इज़ न्यूट्रल। जो आपका जो भी कंपाउंड, जो भी सब्सटेंस है वो कैसा है? सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पे 7 क्या है? न्यूट्रल मीन्स नाइदर एसिडिक नॉर बेस। एग्जैक्टली अगर 7 वैल्यू है तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, 7 से ज़्यादा। अब इसमें वैल्यू इंक्रीज कैसे होती है ये देखिए। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है
ज़्यादा 7 से वैल्यू लेस आती है। तो अगर हम 7 से जितनी वैल्यू कम आ रही है उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, 7 से जितनी वैल्यू कम है, मीन्स अगर कोई ऐसा हमारा एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 0 है या 1 है तो वो हाईली एसिडिक होगा, और कोई ऐसा पीएच है एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 6 है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, वो वीक एसिड होगा। सेम एज यहाँ पे भी जब आप जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू आएगी, मीन्स अगर कोई ऐसा जैसे NaOH होता है तो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू 14 होती है, दिस इज हाईली बेसिक, ठीक है, या फिर एल्कलाइन। तो यहाँ पे ये एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस मीन्स जब 8 से 14 की तरफ जाओगे तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर किसी की पीएच वैल्यू 8 है तो वो कैसा होगा, वीक बेस, ठीक है, वो कैसा होगा, वीक बेस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी वर्क करती है, हमारी जो बॉडी वर्क करती है वो वर्क करती है फ्रॉम 7.0 टू 7.8, इस पीएच वैल्यू के बीच में हमारी बॉडी वर्क करती है। ठीक है, और जो ह्यूमन ब्लड होता है, ठीक है, जो ह्यूमन ब्लड होता है, ठीक है, उसका जो पीएच होता है इट इज 7.4। 7.4 मीन्स 7 होता तो न्यूट्रल, 7.4 मीन्स बेसिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली बेसिक नहीं है, वीक बेस ना। ठीक है, तो ये होती है ह्यूमन ब्लड की वैल्यू। ठीक है, तो ये है हमारा पीएच का कॉन्सेप्ट। अब इस पीएच में डिफरेंट कलर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट कलर्स। अब होता ये है कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि किसकी वैल्यू 7 आ रही है, 6 आ रही है, 5, 10, कैसे आप फाइंड आउट करोगे? ठीक है, वैसे फॉर्मूला भी होता है बट वो सब हमें यहाँ यूज़ नहीं करना है, वो हायर लेवल पे होगा। यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बता दूँ, पीएच फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारा इंडिकेटर आपको डिटेल में बताया था, लिटमस बताया था ना। तो लिटमस क्या होता है? लिटमस आप एसिड में डालोगे, चाहे H2SO4 चाहे HCl, वो क्या करेगा? कलर चेंज करेगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा। रेड हो गया मतलब वो एसिड है। लेकिन कौन ज़्यादा हाईली एसिडिक है, लेस एसिडिक है, ये हमें समझ में, मतलब वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। सेम एज जब लिटमस को हम बेस में डालेंगे तो रेड को ब्लू कर देगा, तो उससे हमें समझ में आएगा कि ये बेस है, पर कितना स्ट्रॉन्ग बेस है ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया था कि वो डिफरेंट मिक्सचर होता है डिफरेंट डाइज का। तो ये क्या करते हैं, ये पेपर्स का पीएच पेपर्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट डाइज का ये मिक्सचर होता है। उस पेपर को जब आप किसी सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो एक कलर देगा। उस कलर को हम इस पीएच स्केल में जो कलर्स इंडिकेट होते हैं उन कलर्स के साथ मैच करते हैं। अगर सपोज रेड कलर आया तो रेड कलर से लाइट हो रहा है और ज़्यादा या एग्जैक्टली रेड है तो वो एसिड के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स होंगे, उस कलर से आप मैच करोगे। जो कलर, सपोज ये कलर मैच हो रहा है, दैट मीन्स उसका जो पीएच वैल्यू है वो 4 है। तो क्लास 10th में ये प्रैक्टिकल के तौर पे कराया जाता है। पीएच स्केल में डिफरेंट कलर्स होते हैं, पीएच पेपर्स आपको दिए जाते हैं, आप सोल्यूशन में उसको डिप करोगे। अगर कलर जो भी आ रहा है, ग्रीन कलर आया तो ग्रीन नॉर्मली न्यूट्रल के लिए होता है। अगर ग्रीन कलर आया तो जो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है, तो ऐसे हम उस पेपर्स में तो कलर मैच कराते हैं। जो कलर मैच होता है वो नंबर उसकी पीएच वैल्यू होगी। अगर पीएच वैल्यू, किसी की पीएच वैल्यू 2 आई और एक की पीएच वैल्यू 4 आई, दो हमने सोल्यूशन लिया, एक की पीएच वैल्यू 2 आई, एक की 4 आई, तो इससे ये समझ में आएगा दिस एसिड विच हैज द पीएच वैल्यू 2 इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन द 4 वन। इस वाले से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, सेम एज किसी दो ऐसे सोल्यूशन थे जिसकी पीएच वैल्यू 12 है और एक की 14 है, तो 14 वाला हाईली बेसिक होगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा 8 से वैल्यू इंक्रीज होती है, 7 के बाद जितनी ज़्यादा 14 तक वैल्यू जाती है उतना ज़्यादा पर्टिकुलर हमारा सोल्यूशन अल्कलाइन होता है, और जितनी कम वैल्यू आती है 7 से लेस उतना ज़्यादा वो सोल्यूशन एसिडिक होगा। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके, सो पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन
आयन, पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, और एसिड में ही हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ये आपको पता है, एसिड में ही हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो यहाँ पे बस हम ये कहेंगे कि जो बेस है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन लेस है, ठीक है, ये हम लोग बोल दे रहे हैं। तो बेस में हम कैसे पता चला, बेस में तो आपको होगा कि मैम हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो हम यहाँ ये नहीं लेते कि हाइड्रोजन आयन है या नहीं है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन हाई है, कंसेंट्रेशन हाई बोल सकते हैं, और फिर बोल सकते हैं कंसेंट्रेशन लो है। तो जो हमारा बेस होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या है, लो है, बस उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है उसमें जो पीएच वैल्यू, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7 मीन्स न्यूट्रल। अब ये 7 क्यों होती है, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है H2O, इसमें H प्लस और OH माइनस आयन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है, H प्लस और OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन इक्वल होता है, दैट्स वाई ये ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक। अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो एसिडिक हो जाएगा, H प्लस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, OH की इंक्रीज हो जाएगी तो वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, कि पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हमारी डेली लाइफ में इस पीएच की इम्पोर्टेंस है, तो हाँ एग्जैक्टली हमारे डेली लाइफ में पीएच की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। कैसी इम्पोर्टेंस है, अब आप देखिए कि आपको पता होगा कि जो हमारा स्टमक है, इस स्टमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl प्रोड्यूस होता है जब अगर ओवर ईटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आपने खा लिया या बहुत ओवर ईटिंग की वजह से होता यह है कि हम इस एसिड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब वो ज़्यादा एसिड रिलीज होता है उस केस में आपको एसिडिटी हो जाती है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, इट इज़ अ बेस। तो बेस करता क्या, आपने पहले भी पढ़ा है कि कभी भी एसिड और बेस मिलेंगे तो वो करेंगे क्या, वो न्यूट्रल कर देंगे। तो वो जो एसिडिटी बढ़ गई है, एसिड बढ़ गया है, उसको वो न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेस नहीं यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे तो पूरा एसिड ही खत्म हो जाएगा, तो हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो माइल्ड बेस होता है वो, कैसा बेस होता है, माइल्ड बेस। एंटा एसिड क्या होता है, माइल्ड बेस। आजकल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आपने बहुत डिफरेंट कंपनीज वो बेस ही होता है, जैसे एग्जाम्पल होता है इनो, नाम सुना होगा आपने, बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है इनो, ठीक है। तो ये इनो जो है वो क्या है, इट इज़ अ बेस। वो जो एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है बस वो उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें अपनी बॉडी का जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखना है, हमें अपने बॉडी के पीएच को मेंटेन रखना है। इस वजह से जब एसिडिटी बढ़ती है तो हम माइल्ड बेस को यूज़ करके, एंटा एसिड को यूज़ करके हम एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड आपने सुना होगा टूथ डिके, ठीक है, ये भी होगा। हमारे जो टूथ्स होते हैं, ठीक है, अगर आप ब्रश नहीं करते हो, ठीक है, और आप सही से आप ब्रश नहीं करते या हमेशा ब्रश नहीं करते हो, तो जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं वो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं। जब फूड मटेरियल हमारे दांतों में रह जाएंगे तो उस पर बैक्टीरिया अटैक करेंगे, और बैक्टीरिया के अटैक करने की वजह से वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होगा। मीन्स हमारे जो टूथ होता है उसमें एक लेयर होती है जिसमें इनेमल बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। वैसे ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, देख लेना सही से, कुछ इसमें कंफ्यूजन हो तो। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, इनेबल बहुत स्ट्रांग होती है। इसका पीएच जो होता है, इसका पीएच अगर 5.5, ठीक है, 5.5 या 5.6 भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो वो ठीक है, थोड़ा सा इतना ज़्यादा मैटर नहीं है। अगर इसका पीएच 5.5 से लेस हो जाए, ठीक है, मतलब एसिड बढ़ गया, अगर इसका पीएच 5.5 से लेस हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, दांत गिरने लगेगी। उस केस में हम लोग करते क्या है, हम लोग टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट क्यों किया जाता है, सिर्फ इसके पीएच को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है आपका, वो जो टूथपेस्ट है वो होता है बेसिक। कैसा होता है, बेसिक। जो टूथपेस्ट है वो होता है बेसिक। तो वो जो एसिड इंक्रीज हो रहा है उसको वो क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, टू मेंटेन द पीएच ऑफ द
इनेमल। ठीक है 5.6 या 5.5 लगभग होगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है क्लियर। सो दिस इज द रीजन। टूथ डिके का रीजन क्या होता है, जब एसिड इंक्रीज हो जाता है टूथ में, उस केस में क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। ये किसकी इम्पोर्टेंस है, पीएच की। ठीक है थर्ड पॉइंट ये कि सॉइल, अपने सॉइल का भी जो पीएच है वो मेंटेन करना पड़ता है। हाँ ये और बात है कि फार्मर्स को ये पीएच केमिकल जो टर्म है ये भले ना समझ में आए, पर उनको पता होता है कि किस तरह हमें इस पीएच का जो सॉइल का है उसका पीएच मेंटेन करना है। ठीक है तो वो उसके लिए भी अपना जो भी उनका प्रोसेस होता है वो उसको करते हैं, जिससे उस सॉइल के पीएच को मेंटेन कर सके। ये बताने का सिर्फ रीज़न ये था कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम ये पीएच की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हम इस पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है हाँ एक बहुत ये इतना सॉइल का पीएच मेंटेन रहेगा तभी जो प्लांट्स हैं वो सही से अच्छे प्लांट्स होंगे। ठीक है उनकी ग्रोथ सही होगी। सेकेंड थिंग आपको मैं बता दूं, एसिड रेन, ये कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा होगा एसिड रेन का। अब एसिड रेन के केस में होता क्या है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एसिड्स की, जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एसिड्स की लेयर बन जाती है। ठीक है समर के बाद में बहुत ज़्यादा एसिड की लेयर, वो एसिड की लेयर नहीं होती है, सॉरी केमिकल्स की लेयर हो जाती है, सॉरी डिफरेंट टाइप के केमिकल्स की लेयर हो जाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो ये जो हमारे केमिकल्स हैं इनकी लेयर बहुत ज़्यादा जम जाती है, पूरी लेयर्स बन जाती है। और उसी टाइम पे अगर बारिश हो, ठीक है उस टाइम पे बारिश हुई, तो जब बारिश होगी तो बारिश के साथ साथ ये जितने केमिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है बारिश के साथ साथ ये सारे केमिकल्स नीचे आएंगे। जब ये केमिकल्स नीचे आएंगे तो उसे हम बोलते हैं एसिड रेन, क्योंकि रेन में सारे के सारे मिल गए। अब ये जो एसिड रेन होती है जब वो रिवर में जाएगी, ठीक है एसिड रेन जो है वो रिवर में जब मिलेगी तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उनके लिए हार्मफुल है। ठीक है वही जो आपकी एसिड रेन है जब लीव्स वगैरह में पड़ती है, पेड़ की लीव्स में जब पड़ती है तो वो उसके लिए भी हार्मफुल होती है। तो ये जो एसिड रेन होती है ये बहुत हार्मफुल होती है, इसीलिए केमिकल बहुत ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट में, उसको हमको ठीक करना है। ठीक है तो एसिड रेन से हमें बचना है। तो एसिड रेन क्यों हुई, क्योंकि पीएच मेंटेन नहीं हुआ। जब पीएच मेंटेन रहेगा, बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं बढ़ेंगे, तो एसिड रेन का रीज़न नहीं रहेगा। ठीक है समझ में आ रहा है। एसिड रेन का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं इन्वायरमेंट में और उसी टाइम बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ वो ये सारे केमिकल्स नीचे आ जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। इवन एसिड रेन हमारे लिए भी हार्मफुल होती है, अगर हमारे बॉडी पार्ट्स में पड़ते हैं तो हमें भी इचिंग वगैरह होती है। ठीक है तो होपफुली आपको इतनी चीज़ें समझ में आई। इसमें बस इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच का मतलब ये है कि हम डे टू डे लाइफ में, आप भी अपने डे टू डे लाइफ में देखिए कहाँ पे आपको पीएच मेंटेन आप कर रहे हो, और भी इम्पोर्टेंस सोचिए और डिफरेंट एग्जाम्पल्स सोचिए। ठीक है अपने से सोचिए कि और क्या एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। ठीक है सो होपफुली आपको इतना वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है अगर कुछ समझ में नहीं आता है, एज ऑलवेज यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।